से स्नान करने की एक घटना आती है। एक बार एक किसान अपने आंगन में तुलसी मैया की पूजा कर रहा था। एक अंग्रेज वहां से आया, बोला ए भाई किसकी पूजा कर रहा है? उसने कहा ये तुलसी मैया है और मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ। अंग्रेज बोला तुम इंडियन भी कितने मूर्ख होते हो, कोई प्लांट की पूजा करता है भला? उसने कहा बेचारा क्या बोलता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसने सोचा अभी मैं इससे कुछ कहूंगा तो ये मुझे ले जा करके बंद कर देगा। उस समय तो कुछ नहीं किया, इंतजार किया, अंग्रेज तुझे छोड़ने वाला तो मैं हूं नहीं। और दूसरे दिन वो गया जंगल में और जंगल में से लेकर आया कैमेज का पौधा, और वो कैमेज का पौधा लाकर वहीं लगा दिया जहां तुलसाजी मैया को उसने उखाड़ कर फेंका था। और जब वो कैमेज का पौधा उसने लगाया, फिर वो अंग्रेज दूसरे दिन आया, घोड़े को साइड पे किनारा करके दोबारा देखने लगा, कह रहा अरे आज फिर ये किसकी पूजा कर रहा है? पास जाकर पूछा अरे भाई आज किसकी पूजा कर रहा है? उसने कहा कल तो तुलसी मैया थी, आज तो कैमेज का बाप लेकर आया हूँ, इसकी पूजा कर रहा हूँ। और उसने जैसे ही कल की तरह कैमेज के पौधे को उखाड़कर फेंकना चाहा, उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी, असहनीय पीड़ा होने लगी। उसने कहा बहुत असहनीय कष्ट हो रहा है, इसका निवारण करो। उसने कहा निवारण तो हो जाएगा पर उसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा। बोला भाई कुछ भी कर पर तू इस पीड़ा को शांत करवा। बोले हमारी एक और मैया है। बोले कौन सी? गौ माता। बोले पूरे कपड़े खोलकर पूरे शहर में नग्न अवस्था में ले जाकर और उसके शरीर पर जब गोबर लगाया जाएगा तब ये जाकर के पीड़ा समाप्त होगी। उसने कहा भैया कुछ भी कर, कैसे भी कर, पर तू इस जलन को समाप्त करा। अंग्रेज मन ही मन खुश होता हुआ उसने सोचा मेरी तुलसी मैया का जो बदला था वो पूरा हो गया, और वो उसको नग्न अवस्था में पूरे शहर में घुमाता हुआ ले गया गौ माता के पास, और गौ माता के गोबर को पूरे शरीर पर मिला के जब स्नान कराया और जब उसे शांति आई तो बोला अब आपको अच्छा लग रहा? उसने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा। तो उसने कहा चलिए आप गौ माता का धन्यवाद करिए। उसने कहा करता हूँ धन्यवाद तेरी गौ माता को, ना तो भैया तेरी तुलसी मैया को भूलूं, ना तेरी गौ माता को भूलूं, और तेरे कैमज के बाप को तो कभी नहीं